बताएं, आज आप हमारे साथ लाजवाल के साथ जुड़े हुए हैं। लाजवाल के साथ जुड़ने का आपका क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं, क्या बात रखना चाहते हैं आप? जो बेसिक मुद्दे हैं हमारे ज़िला उधमपुर के, उन्हें हम काफ़ी देर से देख रहे हैं। ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इंटरेस्टेड है कि जो जनता को ज़्यादा समस्या यहाँ पे जिन मुद्दों से है या जिन डिपार्टमेंट से है वो इशू कोई उठाता ही नहीं। ना कोई सोशल संस्था मुझे बात करती नज़र आती है उन मुद्दों पर, ना कोई मुझे पॉलिटिकल पार्टी बात करती नज़र आती है उन मुद्दों पर। हम कहना चाहते हैं कि ज़िला हॉस्पिटल हमारे जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारा ज़िला उधमपुर का। इसको जो दर्जा मिला है, ये ट्रामा सेंटर का दर्जा मिला है। और ट्रामा सेंटर का जिस हॉस्पिटल को दर्जा मिला हो तो वहाँ ऑलमोस्ट हर एक सुविधा होती है, लेकिन यहाँ पे तो किसी तरह की कोई भी सुविधा नहीं। यहाँ तक कि सिरिंजें वगैरह या मेडिसन किसी तरह की भी कोई चीज़ यहाँ से नहीं मिलती। हर चीज़ मार्केट से लेनी पड़ती है जितने भी मरीज़ यहाँ से जाते हैं हॉस्पिटल। और हम ये बताना चाहते हैं अपने ज़िला उधमपुर की जनता को कि जब तक जनता इनिशिएटिव नहीं लेगी इन मुद्दों पर, तो सिर्फ अकेले हम पूरे उधमपुर को नहीं सुधार सकते या पूरे डिपार्टमेंट के साथ अकेला इंसान नहीं लड़ सकता। इसमें जनता का सहयोग होगा तो तभी ही बंदा इंसान लड़ सकेगा। ये जितने भी बैठे हैं भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं, और भ्रष्टाचारी और बेईमानों के साथ जब लड़ना हो तो ये पावरफुल लोग हैं। इनकी सबके ऊपर डायरेक्टर के साथ, राज्यपाल के साथ, या पहले सरकारें जो रही सीएम के साथ, मंत्रियों के साथ इनकी काफ़ी सांठ-गांठ है जो कि मोटी रकम चुकाते हैं जे ऊपर, जिसकी वजह से कि जब हम इनके किसी इशू को टच करते हैं तो ये काफ़ी हरास भी करवाते हैं कि किसी ना किसी डिपार्टमेंट को बीच में इन्वॉल्व करेंगे और काफ़ी हरास करते हैं, मेंटली हरास करते हैं इन चीज़ों से। ये एक मुद्दा उठा था, धार रोड को बंद किया गया था, तो काफ़ी समय तक धार रोड बंद रहा था। उसके बाद भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, वहाँ पर भी आश्वासन दिया था कि कुछ हद तक सुधार होगा। क्या उसके बाद भी कोई सुधार हो पाया कि नहीं हो पाया? बिल्कुल जी, मुद्दा तो उठा था। वो काफ़ी 3-4 घंटे हाईवे बंद रहा था और हमारे ज़िला उधमपुर पुलिस स्टेशन के SHO विजय चौधरी जी मौके पर आए थे और उन्होंने मौके पे आके सुपरिटेंडेंट ज़िला हॉस्पिटल के इनको मौके पे बुलाया जहाँ पे जनता खड़ी थी। जनता ने रोड बंद किया था। लोगों के बीच आके उन्होंने आश्वासन दिया कि आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। जो भी मरीज़ यहाँ पे आएंगे उनको हर तरीके की सुविधा दी जाएगी, मेडिसिन की, किसी तरह की भी जो उनको ब्लड वगैरह जिसकी भी ज़रूरत होगी वो उनको तुरंत दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वो सिर्फ एक मात्रा इन्होंने ज़िला हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट या बाकी आला अधिकारियों ने सिर्फ रोड खुलवाने की जो व्यवस्था उस वक्त की, उसके बाद वो ठंडे बस्ते में पड़ गई। ना ही अभी भी जाओ हॉस्पिटल में लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन किसी को किसी तरह का उपचार नहीं मिल रहा है। और ये ट्रामा सेंटर नहीं, इन्होंने ड्रामा सेंटर बना के रखा है। इसकी मुहिम हमने काफ़ी देर से शेड रखी है। जब तक ये चोर भ्रष्टाचारी जब तक ये सुधरेंगे नहीं, तब तक छोड़ने वाला इनको मैं भी नहीं। इनको मैं स्पष्ट शब्दों में ये बता देना चाहता हूँ, अपनी कार्यप्रणाली को सुधार लो, अपनी कार्यप्रणाली को सुधारो, वरना खैर किसी की भी नहीं है। ना ही मैंने जब से 9-10 सालों से जो भी इशू मैंने उठाया है उसको मैंने कभी ठंडे बस्ते में नहीं पड़ने दिया। और ये हॉस्पिटल है जहाँ पे जो है सीधा सीधा इंसान की ज़िंदगी का सवाल है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, बुजुर्ग की ज़िंदगी का सवाल है, युवाओं की ज़िंदगी का सवाल है। जो हॉस्पिटल जाएगा, 1 मिनट की चूक एक घर बर्बाद कर सकती है। उसका जिम्मेदार कौन है? हमारा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट है, राज्य सरकार है। किसी व्यक्ति की जान जाती है तो सीधा सीधा एक घर परिवार खत्म हो गया। और जिसका परिवार, हमारे लिए तो इतना ही है यार, घर में गए, शोक व्यक्त किया, कहानी खत्म। लेकिन जिसके एक परिवार का एक सदस्य चला गया, वही कमाने वाला था, जब कोई बच्चा चला गया, वही एक ही चिराग था घर का, वो बुझ गया, तो उस माता पिता से पूछो कि उनके दिल पे क्या बीत रही है। उसका जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन। बात करें तो अक्सर देखा गया है कि हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन डॉक्टर जो है वो प्राइवेट क्लिनिक चला रहे हैं। उस विषय पर आपने कितने बार आवाज़ उठाई? लगभग मैंने कहा कि आपको 10 साल हो गए मुझे, और काफ़ी इन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला है कि एक इंसान के बोलने से सिर्फ थोड़े दिन ये 4 कदम पीछे हट सकते हैं, लेकिन ये बंद नहीं कर सकते। और हम ये बताना चाहते हैं कि पहले भी हमने काफ़ी देर ये आवाज़ उठाई कि जो प्राइवेट जो प्रैक्टिस जो डॉक्टर यहाँ पे करते हैं, जब तक ये प्रैक्टिस चलती रहेगी, मरीजों को
कभी भी सही उपचार नहीं मिल सकता, क्योंकि ये लोग सीधा सीधा जब भी ये वहाँ बैठते हैं ओपीडी में बैठते हैं तो सीधा मरीज़ को कहते हैं कि हमारी क्लिनिक में आओ, आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होगा और बिल्कुल हम आपको फिट करके घर भेजेंगे, आप वहाँ पे आना और यहाँ पे अगर इलाज करवाना होगा तो हमारी गारंटी कोई नहीं है कि कल आपको कुछ हो या ना हो। अगर नहीं मानने कोई तो उसको तुरंत उसी वक्त जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। ये हॉस्पिटल का हाल है और हम यहाँ से उधमपुर हॉस्पिटल प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि अपनी कार्य प्रणाली को सुधारें और जो लोग मरीज़ जो हॉस्पिटल में आते हैं उनकी जितनी सुविधा आपके पास है, अगर उसमें किसी तरह की कमी आई तो हमारे सीएमओ साहब, सुपरिटेंडेंट उधमपुर और हमारे हेल्थ डायरेक्टर जो भी हैं, इनको कि हम स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहते हैं कि आपके खिलाफ़ हम एक जंग छेड़ेंगे और जब तक ये सब यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाते और कोई अच्छे हॉनेस्ट डॉक्टर या सुपरिटेंडेंट सीएमओ नहीं आ जाते तब तक हमारी जंग जारी रहेगी। क्योंकि अगर लोगों को झूठा आश्वासन देना है तो ये लोग इसमें सबसे अव्वल आते हैं, फर्स्ट आते हैं, लेकिन सुविधा देने की बात हो तो ये टोटल फेलियर डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल डिपार्टमेंट। लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।